इंडियन न्यूज़ आपका स्वागत है। सबसे पहले ये दिखाते हैं आज की इस बड़ी खबर को। आज बागेश्वर सरोवर हॉल में एडवोकेट चौधरी चन्ने द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य कारण था रोड रास्ते पर बेशुमार खड्डे जिसमें लोग जाने जा रही है। इसी पर चौधरी चन्ने ने अवगत कराया। आने वाली 25 तारीख को शिवाजी चौक से एक मोर्चे का भी आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी पत्रकार परिषद में चौधरी चन्ने ने दी। और क्या कहा, आइए देखिए खबर। APJ अब्दुल कलाम ब्रिज के ऊपर एक कुछ प्लास्टिक डांबर वगैरह डाल के रास्ते का मरम्मत किया था। कुछ महीने चला, उसके बाद उखड़ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ महीने के बाद उखड़ गया। एक 8 दिन पहले दामनगढ़ नाके पे यही कहीं से काले वाले बिल्डर ने व्यक्ति ने वो प्रेशर पे काला मिला के रास्ते पर डाला था। आज वहाँ पर शायद 20 बाई 20 का दामनगढ़ नाके के ऊपर खड्डा है। उसके बाद वो BNN कॉलेज तक डाला था, पूरे के पूरे खड्डे हैं। 8 दिन पहले डाले हुए डांबर पे सीमेंट, ये क्या बोलते हैं, डांबरी रास्ते पे। उसके बाद आपको बताता हूँ, शंकर डाइंग से लेकर ओसवाल वाड़ी का मतलब जो स्कूल है ओसवाल स्कूल, वहाँ पर भी शायद 40 बाई ऐसा चौड़ाई में 40 बाई पूरा 2 किलोमीटर का डांबर डाला था। पूरा की पूरा रास्ता उखड़ गया है। आप अगर वहाँ पे आके देखेंगे, आपको देखा हाल तो अभी 1-1 फुट पे 2-2 फुट पे 4 बाई 4 6 बाई 6 के खड्डे गिरे हुए हैं। तो ये क्या है? ये ठीक है, ये डांबर उखड़ गया था, पानी गिरा तो उखड़ना तो भिवंडी की शान है, डांबर उखड़ना तो बरोबर। लेकिन उसके बाद बोलता हूँ आपको, ये सीमेंट कंक्रीट का रास्ता ठेकेदार अभी तक बनाते हनुमान मंदिर कामतघर ताड़ारी पे पहुंचा, लेकिन कामतघर में पहुंचा, लेकिन ताड़ारी से लेके कामतघर तक पूरा रास्ता मतलब एक 7 जगह का मैंने स्पॉट निकाल के रखा है। 7 जगह पे 2-2 इंच का रास्ता नीचे गया है, ये सीमेंट कंक्रीट का। इसको बोलने वाला कौन है? ये क्यों होता है ऐसा? ये तो ठेकेदार है। ठेकेदार तो बड़े ठेकेदार को तो मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा काम है ऐसा ही काम करना, लेकिन जो अभियंता है वो कहाँ है? मैं इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सब जो है ना, बागड़ बिले करप्शन से पैदा हुए गंदी नाली के कीड़े हैं ये सब। और इन्होंने भिवंडी को तहस कर डाला है। इसके लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज एक बात बताता हूँ आपको कि मैं कामतघर में रहता हूँ, तो ये आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। कई ऐसे एरिया है जो पिछड़े वर्ग के एरिया में, मतलब वहाँ पे कोई ज्यादा जाता नहीं, वहाँ पे तो क्या हाल होगा? ये सीमेंट के रास्ते बोलते हैं 10 साल में, अभी 10 साल तक बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं बोलता हूँ, अरे ठेकेदार अभी तक करते जो स्पॉट से चालू किया था उसके एंड तक पहुंचते भी वो सीमेंट कंक्रीट का रास्ता खराब हो गया। भाई इसका क्या करे? कैसी बढ़ेगी आगे भिवंडी? ये छोड़ो, वंदरपट्टी नाके से लेके दामनगढ़ नाके तक का रास्ते का हाल देखो, लिबर्टी होटल के पास रास्ते का हाल देखो, महानगर पालिका के सामने रास्ते का हाल देखो, कल्याण नाके पे रास्ते का हाल देखो। क्या इनके आंख में मिर्ची फुसी हुई है? क्या है? इनको देख के भी चुपचाप बैठते। इनको नगर सेवक को अगर बोलेंगे तो नगर सेवक बोलेंगे हमारा कार्यकाल खत्म हुआ है, लेकिन जब ठेकेगा आप 5-6 महीने से देख रहे होंगे कि भिवंडी शहर में चाहे किसी भी कोने से रास्ता आता हो या आजू बाजू परिसर में जो भी रास्ते हैं, चाहे वो भिवंडीवाड़ा रास्ता हो, अंजूर आने का रास्ता हो, भिवंडी से लेके पड़गे का रास्ता हो, भिवंडी से लेके कल्याण का रास्ता हो, ये सारे जो रास्ते हैं, इन रास्तों पे पूरा दिन घंटों से लेके घंटों तक ट्रैफिक जाम रहती है। रास्तों की हालत तो एकदम खस्ता है। कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार कुछ 1 किलोमीटर का रास्ता बना रहे हैं तो 5 किलोमीटर ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। एस्टिमेट के तहत बांधकाम नहीं हो रहा है। बार तकरार करने के बावजूद भी यहाँ की जो बांधकाम अभियंता है या जो प्रशासन व्यवस्था है, किसी भी तरह का ध्यान नहीं दे रही है। और सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ का जो ट्रैफिक ऑफिस है, यहाँ की जो ट्रैफिक इंचार्ज, चाहे ग्रामीण के हो चाहे सिटी के हो, इनका किसी भी तरह का जो एक नियोजन होना चाहिए, प्री प्लान होना चाहिए, वो प्री प्लान का अभाव हमको यहाँ दिखाई देता है। दूसरी बात ये है कि जो अवजड़ वाहन होते हैं, जो हेवी व्हीकल्स होते हैं, उनको सिटी में किसी भी तरह का आने की इजाज़त नहीं है। इसकी अधिसूचनाएं शासन और प्रशासन स्तर पे जारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हफ्ताखोरी करके
जो ट्रैफिक इंचार्ज है, संबंधित पुलिस स्टेशन के इंचार्ज है, ये हफ्ताखोरी करके ये जो वाहन है, जो हेवी व्हीकल्स है, इनको अंदर आने की इजाज़त दी जाती है। इसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम है और ये सारी जो परेशानियाँ हैं वो जनता को झेलने को पड़ रही है। रास्ते में खड्डे उठने की बाइक नहीं चला सकते, रिक्शे में जाओ तो रिक्शे पलटी हो रही है, बड़े बड़े व्हीकल्स पलटी हो रहे हैं, पूरा दिन ट्रैफिक 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 के सिवा तो दूसरा कोई मुद्दा नहीं। तो इसलिए हमने आने वाले बुधवार को इस समिति की ओर से सब पॉलिटिकल पार्टियों को, सब जन संगठनों को हम आमंत्रित करते हैं कि आप भी इस संगठन का हिस्सा बनो और जनता की जो लड़ाई है, जो जनता के जीवन की रक्षा करने की लड़ाई है, इस लड़ाई में आप शामिल हो जाओ। ऐसे हम आपके पत्रकार परिषद की ओर से आह्वान करेंगे। सर, ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि उनके पास मैन पावर काफ़ी कम है और कई सालों से उसकी मांगनी कर रहे हैं, तो राज्य सरकार इस पर किसी तरह का अमल नहीं देती। देखो, जो मैन पावर है वो अवेलेबल करना जनता का काम नहीं है, ये शासन और प्रशासन का काम है। लेकिन आप उस बात को आगे करके अपनी ड्यूटीज खत्म नहीं कर सकते। आप देखोगे कि जो एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ ट्रैफिक होती है, अभी मेरे को अविनाश पाटिल मुझे बता रहे थे कि जो दामनकर नाका के आंध्र पाटा के आगे जो कैमरे लगे थे स्कूलों में बाहर, तो कैमरे पुलिस ने निकाल दिए, वहाँ ट्रैफिक नहीं होती। जहाँ कैमरे नहीं वहाँ ट्रैफिक हो रही है। जानबूझ के पैसा लेके हफ्ताखोरी करते ट्रैफिक हवलदार और उनके जो लैंड है, ट्रैफिक लैंड बोलते उसको, ये सारे दलाल इन्होंने खड़े किए हैं। बहुत करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की महीने में, दिन में हफ्ताखोरी चालू है और उसी की बदौलत ये ट्रैफिक का मसला और मजबूत होते जा रहा है और तकलीफदायक होते जा रहा है। और रास्ते भी उसके लिए कारणीभूत है। महानगर पालिका खड्डे नहीं भर रही है, PWD खड्डे नहीं भर रही है, रास्ते का मरम्मत नहीं कर रही है, सारी जो वजह है तो मैन पावर नहीं है। ये खाली मेन मसले को डाइवर्ट करने के लिए बताया जा रहा है, ये कोई मसला नहीं है। सर, ये आपसे मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, आपको इस चीज़ का अवगत करा रहा हूँ कि 11 जून को APJ अब्दुल कलाम फ्लाईओवर के ऊपर एक मास्टिक डामर लगाया गया था, जो 20 तारीख आते आते पूरा डामर बह गया, फिर से वहाँ पर बड़े बड़े खड्डे हो गए। उसके लेकर आप कुछ कहेंगे? देखो, आजकल के रास्ते जो है ना, वो आम जनता के मरने के साधन बन गए हैं और ठेकेदार अधिकारी इनको पैसा खाने के लिए ये बहुत बड़े साधन बन गए। तो इस तरह की ऊपर की मरम्मत पट्टी करना, फिर एस्टीमेट बढ़ाना, फिर पैसे निकालना, तो ये लोगों का वो धंधा बन गया है। तो इसके लिए भी मुझे लगता है कि जनता को जागरूक होना चाहिए और ऐसे जो धंधे कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ना चाहिए।